नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ द राज धर्म पर। मेरे पीछे ये आप देख सकते हैं कुछ भैंसें बंधी हुई हैं और ये बहुत पतली सी सड़क आप देख सकते हैं। ये एक दलित का मोहल्ला है और एक दलित बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है। 4 मुस्लिम लड़के आते हैं, उस बच्ची के सीने पर हाथ मारते हैं और उस बच्ची से कहते हैं तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा दूंगा। तमंचा रख के उसे ऐसा बोलते हैं, उसके सीने पर तमंचा रख के बोलते हैं तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा दूंगा और अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो बांग्लादेश जैसी हालत बना दूंगा। ये पहले आप देखिए कितनी गरीबी से लोग रहते हैं। एक बार आप ये देखिए कितनी गरीबी से, ये पतली सी गली है, मुझे लग रहा है बारिश भी होती होगी तो यहाँ पानी भर जाता होगा। और ये छोटा सा घर है, ये आप गेट देख रहे हैं, ये घर अभी बन ही रहा है। ये पीड़िता जो बच्ची है महज 13-14 साल उसकी उम्र होगी, उसका ये घर है जो घर अभी बन ही रहा है। और ये कुछ मोहल्ले के लोग हैं जो खड़े हुए हैं, जो जिनको शायद ये उत्सुकता है कि आखिर यहाँ पर एक कैमरा और एक माइक किस लिए आ गया, क्योंकि इससे पहले इन्होंने ना तो कैमरा देखा होगा ना माइक देखा होगा। तो आज अभी चल रहे हैं हम बच्ची से बात करते हैं कि बच्ची के साथ क्या क्या हुआ। बच्ची के मुंह से आप खुद सुनिए, बच्ची का परिवार आपको बताएगा किस तरीके की दरिंदगी ये लोग छोटी छोटी बच्चियों के साथ कर रहे हैं। और ये सब कुछ तब से शुरू हुआ है जब से उत्तर प्रदेश में सपा ने कुछ चंद सीटें जीत ली हैं। ये लोग खुद कानून को अपने हाथों में लेने लगे। चलिए आपके हम बच्ची से बात कराते हैं और उसके घर वालों से बात कराते हैं। आज हमारे साथ ये बच्ची है, हम इससे बात करेंगे जिसके साथ ये सब कुछ हुआ। पहले तुम मुझे बताओ तुम्हारा क्या नाम। तो नहीं पूछ सकती हूँ ना, मैं इसका फेस दिखा सकती हूँ अभी आपको क्योंकि ये पीड़िता है और इसका नाम ना, इसके माँ बाप से भी हम बात करेंगे लेकिन उनका भी ना आपको नाम पता चलेगा और ना ही आप उनको देख सकते हैं। आप सिर्फ इसकी बात सुनिए और इसके जो इमोशंस हैं आप उनको फील करिए कि ये छोटी सी बच्ची आप देख सकते हैं, मुझे लग रहा है महज 13-14 साल इसकी उम्र होगी और किन चीज़ों से ये गुजर के आई है, कितना डर इसके अंदर अब भर गया होगा। तो मुझे बताओ बेटा क्या हुआ था तुम्हारे साथ। मैं जनसेवा केंद्र पे गई थी। हाँ। बीए के फॉर्म ऑनलाइन कराने गई थी। फिर वापसी में लौट के आ रही थी अपने घर की तरफ। फिर उधर से एक लड़का आ रहा था, फिर मेरे सीने में हाथ मार कर वो फिर चले गया था। लड़के ने? हाँ। हाँ आगे बताओ। फिर मैंने उसे गाली वगैरह दी थी, तब तक वो भाग गया उधर। फिर मैं अपनी दीदी की दुकान पे गई थी। फिर दीदी को वापसी में मतलब लौट के जिधर मतलब लड़का था उधर लड़के को लाई, मतलब दीदी को लाई थी। फिर मैंने उसकी लड़के की शक्ल देख ली, फिर वो अंदर घुस गया था दुकान के। फिर मैंने दीदी को बताया था अपनी। फिर मेरी दीदी अंदर से उसे खींच कर लाई थी। फिर बोल रहा था कि देखो इसे सालियों को मारो मारो, ऐसे बोल रहा था। और दीदी की शक्ल देखी थी, फिर बोल रहा था इन साली चमट्टियों को मारो मारो, गाड़ी में डालो, ऐसे बोल रहा था वो। और तमंचे वगैरह निकाल लिए थे हमारे दोनों बहनें के ऊपर, मतलब सीने पे रख दिए थे तमंचे। तमंचे आपके सीने पे, दोनों बहनों के सीने पे थे? हाँ, दोनों बहनें के ऊपर रख दिए थे तमंचे। और आपकी जाति को लेकर भी उन लोगों ने बोला आपको? हाँ बोला था। जाति को लेकर भी आप लोगों को बोला? अच्छा, ये धर्म परिवर्तन को लेकर भी उन्होंने बोला आपसे? जी। क्या बोला बताइए, बताओ, डरो मत, आराम से बताओ क्या बोला तुमसे। मतलब यही बोला था चमटियाई वगैरह की। ये बच्ची अभी घबराई हुई है जो पूरी बात भी नहीं बता पा रही है, तो इसके घर वाले पूरी बात बता रहे हैं। खाना तक नहीं खा रही है, इतनी घबराई हुई है कि आगे की बात तक नहीं बता पा रही है। कितने लोग थे? एक लोग ने मतलब मेरे साथ बदतमीजी की थी और 3-4 लोग थे, वो तमंचा वगैरह उन्होंने साथ में आ गए, सीने पे तमंचे रख दिए। कितने लोग थे टोटल? टोटल लोग 4-5 लोग थे सब। 4-5 लोग थे टोटल। सारे मुसलमान थे? हाँ, सारे मुसलमान लोग थे। और ये अकेली बच्ची जो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर गई थी, उससे छेड़खानी करी, उससे लगातार इन्होंने पहले तो उसके सीने पे, इस छोटी सी बच्ची के सीने पे हाथ मारा, फिर कहा तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा देंगे और अगर ज़्यादा कुछ बोला तो बांग्लादेश जैसी हालत कर देंगे। बांग्लादेश में क्या चल रहा है कुछ जानती हो? बांग्लादेश जैसी हालत का क्या मतलब? नहीं मैम, मैं नहीं जानती हूँ। ये इतनी छोटी, अब इसको नहीं पता है कि बांग्लादेश जैसी हालत का क्या मतलब है। लेकिन मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, आप सब वो चीज़ें देख रहे हैं। ये दलित समाज की बच्ची है जिस दलित के लिए लगातार वोट मांगने बड़े बड़े नेता आते हैं जो कहते हैं कि हम पिछड़ा दलित और आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन इस बच्ची के लिए ना एक ट्वीट हुआ ना किसी से कुछ बोला गया। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की शुक्र मनाइए जिन्होंने तुरंत एक्शन लिया जिससे इस बच्ची को आगे कोई दिक्कत ना हो। अभी तुम बाहर निकलती हो तो तुमको डर लगता है? जब से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है उसके बाद तुम बाहर निकल रही हो? नहीं, मैं बाहर नहीं गई हूँ अभी। उस दिन के बाद से बाहर नहीं गई? नहीं मैम। बाहर निकलने से डर लगता है? जी मैम।
और क्या क्या उम्मीद करती हो अपनी सुरक्षा के लिए? अभी तुमको सुरक्षित महसूस होता है? कुछ नहीं, इतनी छोटी है, उसको भी ये समझ भी नहीं है कि इसको आगे बात क्या करनी है। इसने सिर्फ उतनी बात बताई जितना इसके साथ हुआ। इसकी फैमिली से हमने कल बात करी, इसके परिवार वालों से हमने बहुत मिन्नतें करके हमने कहा कि हमको इस बच्ची से आप बात करने दीजिए। ये बच्ची की माँ है, हम इनसे ही बात करेंगे। आप मुझे बताइए कि पूरा मामला क्या है? हम तो घर पे थे। हाँ, तो ये जब बोली मम्मी देखो हमारे परिवार की एक लड़की ही, तो बोली मम्मी हम इसके साथ जा रहे हैं एडमिशन को, देखो पता निकाले आए, एडमिशन देखो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हमने चली जाओ, तो हमने जाके लल्ला तुम चले जाओ। तो ये जब बोले घर पे काम हो रहा चली जाओ, हम देखो जनसेवा केंद्र पहुँचिया तो हमें देखो बात करा दियो हमारी। अब जो वहाँ से पहुँची वो जनसेवा केंद्र वाले जो फ़ोटो कॉपी करते हैं वे खाना खाने चले गए। तो जी वापसी लौटे आए, तो वापसी लौट के ऐसा काम हुआ तो हमारे पास इनने फ़ोन करा। तो ये अपनी हमारी बड़ी भाई लड़की कॉस्मेटिक की दुकान खोलती है आंवले में, तो उसके पास रोती रोती गई। तो उस लड़की हमारी ने जाके वो किसी अंदर में डुक गए, तो उसने गला पकड़ के खींच लिया। तो उसने लड़के ने फ़ोन कर दिया, तो वो तमंचा लेके निकले आए। तो वे तले पुलिस वाले आएगा, तो पुलिस वालों ने गपचा लिया उसे। पुलिस क्या बोला इस बच्ची से? क्या क्या बोला था उन लोगों ने? क्योंकि बच्ची डरी हुई है, पूरी बात नहीं बता। ये बता रही कि मम्मी मेरा सीना दबा दिया बहुत तेज से, जो तो चीख पड़ी वो तो रोते रोते फिर दुकान पे पहुंच गई हमारी बड़ी भाई लड़की के पास। तुम जैसी हमारी लड़की है। भरी मार्केट में बच्ची का सीना दबा दिया? हाँ, ऐसे रोड पे आ रही थी तो वो दबा दिया। और क्या क्या बोला इससे? इससे तो यही बोलिए देखिए जो वो बड़ी वाली लड़की को हमारे पे जानते हैं, वो आलम दुकान खोलती है, तो जो कि जो तो हमने जानते हैं जो साली चमटिया है, ये जो यही बातें उसे धमकी दी। वो तो हमारी लड़की बड़ी वाली डरी नहीं, तो वो तो कतई तमंचा से वो करके कन्न के कि इसे गाड़ी में डाल लो, ये करो, दुनियावी बातें पढ़ा रही। धर्म परिवर्तन और बांग्लादेश वाली बात बताइए ज़रा, क्या कहा? जय बता, तो हमारी बड़ी वाली लड़की बता रही कि जैसे बांग्लादेश में हुआ वही हिसाब से करेंगे हम। वही हिसाब? हाँ, ये कहा। हाँ, और धर्म परिवर्तन की बात भी कही? हाँ, जय कही, सब बात कही जय भाई। वो तो हम तो घर पे है, हमें तो जो खबर मिली तब हम लोग सब भाग के गए हैं, तब तक ये सब बात हो गई। वो तो लड़की हमारी बता रही, वो हमें बात पता हुआ है। वो बड़ी वारी ज़्यादा होशियार नहीं है, जैसे पढ़ी लिखी है मगर ज़्यादा उम्र में नहीं है तुम जैसी है लड़की हमारी। उस बाने बचा लिया जाए कि इसका। अगर ये अकेली होती तो आपको क्या लग रहा है इस बच्चे के साथ क्या हो जाता? वो तो दुकान फुकान छोड़ के ऐसे ही भाग छूटी अपने इसको लाए देखने का। तो वो पहले एक के साथ में जन कितने लेकर आए, यानी एक नहीं था, साथ में 4 लोग थे। पहले तो एक के साथ में उसने फ़ोन करके वो बुला लिया, वे तमंचा वमंचा लेके आ गए सब। और तमंचा लेके इस बच्ची को और इसकी बड़ी बहन को धमकाया। बड़ी बहन पे रख दिया तमंचा। ये इतना ही बात हमें पता हुआ है। अभी कैसे? अभी अपनी बच्ची को आप बाहर निकलने देंगी? ना, हम बाहर अभी नहीं निकलने दे रहे हैं। हम तो अगर जाते हैं कोई बात कोई लिए तो हम तो साथ में ले जाते हैं ना। पहली बात तो हम लेना जा रहे हैं अकेले, हमें तो डर ही है हमें। वो तो हमारी किस्मत सही है ना, हमारी लड़की बच गई और वो तो हो जाता। योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन भी ले लिया है बच्ची के साथ जिसने भी ये हरकत करी, इस पर क्या कहेंगी आप? इधर आइए, आप भी सामने आ जाइए। बच्ची के भाई हैं? हाँ जी, भाई हैं। जय सबसे पहले जय पहुंच गए, जैसे घर पे फोन आया था जैसे ऐसे। घर पे फोन आया, तो मैं इनसे बात कर लेती हूँ। आप बताइए, पहली बात तो आप ये बताइए कि योगी का एक्शन आपको कैसा लगा? एक तरफ अभी तक जो हुआ है, जो फिलहाल में बहुत कुछ अभी सही हुआ है। फिलहाल में इतना भी नहीं, जो इतने बड़े बदमाश हैं, काफ़ी बड़े, बहुत बड़े गैंग है इनकी, काफ़ी जो इनकी गैंग साफ पकड़ी जाए। और जो मतलब हम लोगों को अभी खतरा भी है, जो मतलब कुछ पता नहीं, काफ़ी बड़ी गैंग बताई जा रही है इसकी। हाँ, इन लड़कों की काफ़ी बड़ी गैंग है, तो उसके लिए पूरा पकड़ा जाए। और इनके जो हैं जो एक्शन है योगी, जो बुलडोजर एक्शन किया जाए इनके ऊपर। बुलडोजर एक्शन इनके ऊपर लिया? जी, मैं इतना ही बस बोलना चाहूँगा, इससे कुछ नहीं। अभी तक कोई और, क्योंकि आप लोग दलित समाज से आते हैं, ये आप देख सकते हैं छोटा सा घर बना हुआ है, जो भी पूरी तरीके से बना भी नहीं है, कि बहुत छोटा सा कमरा है। जो बात करते हैं बड़े बड़े नेता कि हम दलितों की बात करते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं पिछड़ा दलित और आदिवासी की बात करते हैं। किसी ने आप लोगों से बात करने का प्रयास किया है? जितना कुछ भी आप लोगों के साथ हुआ? नहीं, कोई नहीं आया अभी। कोई बात करने नहीं। कोई नेता यहाँ का चेयरमैन या कोई? बीजेपी के कुछ लोग थे, कुछ लोगों ने बात की थी, और कुछ बीएसपी के कुछ लोग थे, उन्होंने बात की थी। जैसे भीम आर्मी ने भी बात की थी, बजरंग दल वालों ने कुछ बात की थी। भीम आर्मी, बजरंग दल और बीजेपी ने कुछ साथ दिया था थोड़ा। हाँ, हिंदू संगठन ने कुछ साथ दिया था। जी। इसके अलावा आपको किसी और पार्टी से कोई उम्मीद है कि आप अखिलेश यादव से क्या बोलना चाहते हैं, जो पिछड़ा दलित और आदिवासी के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन अब दलितों को समस्या है तब वो नहीं आए? जो अभी एक सांसद जीते हैं नीरज मौर्य, तो सब कुछ जो गैंग है उन्हीं के हिसाब से ही चल रही है सब कुछ। नीरज मौर्य किस पार्टी से? ये समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी से हैं। एक सांसद जीतने पर इतनी बड़ी बदमाशी हो रही है, और एक आंवला के चेयरमैन है आबिद अली। हाँ।
ये सब इसी से मिले हुए हैं। नीरज मौर्य जो सपा के सांसद है यहाँ से, जी जी। और इनके अलावा जो आबिद अली जिनका भी हमने जिक्र किया है इस वीडियो में नहीं, इससे पहले एक और घटना हुई है जिसमें आबिद अली ने भी एक महिला को धमकी दी कि बांग्लादेश जैसी हालत बना दूंगा, और इस बच्ची के साथ भी वैसा ही सेम बोला है, तो आप सोच लीजिए ना, फिर वैसा ही सेम बोला है, फिर एक ही है ना। बिल्कुल। और जब से ये बच्ची जो रोड पे जा रही थी इसके साथ भी सेम यही चीज़ बोली गई कि बांग्लादेश जैसी हालत तुम्हारी कर दूंगा। आप भी ये चीज़ देखकर सोचिए कि इन्होंने भी ये चीज़ बोली कि जैसे ही सपा को थोड़ी सीटें मिली, आप खुद नज़र दौड़ाइए कि कितनी दरिंदगी, कितनी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में बढ़ चुकी है। ये मैं बरेली में हूँ, बरेली में अभी हाल ही में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 3 दिन में तीसरा मामला है जहाँ बांग्लादेश बनाने की धमकी बच्चियों को और महिलाओं को दी गई है। ये बांग्लादेश बना दूंगा, इसका मतलब कि आपको क्या लग रहा है? अगर ये बच्ची इस बारे में कुछ इस बांग्लादेश से संबंध नहीं, जब उसने बोला कि मतलब इस निकाल साली चमट्टी को अभी बांग्लादेश, अभी 2 मिनट नहीं लगेगा बांग्लादेश बनाने में मामला के लिए, ये सब बोला। अगर आपकी बड़ी बहन वहाँ पर नहीं पहुँचती तो आपको क्या लग रहा है इस छोटी सी बच्ची के साथ क्या हो जाता? पता नहीं क्या होता। आज यहाँ होती आपके साथ? नहीं, वो तो पता नहीं, एक तो इस्तीफा हो गया, पुलिस पहुँच गई, फिर वो दीदी पहुँच गई, इसलिए बच गई। जी। अचानक पुलिस आ गई। हाँ। वो तो अचानक पुलिस आ गई, वो तो हमारा नसीब अच्छो हो, जो ना तो हमारी लड़की के साथ में पता नहीं क्या क्या करते, वो तो पुलिस अचानक आ गई। इस बात के लिए हम लोग पुलिस के लिए धन्यवाद बोलता हूँ। हाँ, अगर पुलिस नहीं पहुँचती वहाँ मौके पर, पता नहीं क्या होता। वो तो ना हमें तो ना फ़ोन कराया ना कुछ भी करा हमें, वो तो अचानक आ गई पुलिस। आपने फ़ोन नहीं किया, पुलिस अपने आप वहाँ पहुँची? अचानक आ गई पुलिस, हमने फ़ोन नहीं करा। इस बच्ची हाँ, इस बच्ची के साथ अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो कुछ बड़ा भी हो सकता था। कुछ बड़ा हो सकता। वो बच्ची का कितना कद है, बच्ची का कद कितना है? चलो ठीक है। इसके घर वाले लगातार ये चीज़ बोल रहे हैं कि अगर पुलिस वहाँ पर मौके पर नहीं पहुँचती तो इस बच्ची के साथ कुछ बड़ा हो सकता था। आप समझ सकते हैं कुछ बड़े का मतलब ये लोग क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसी हालत बना देंगे, और लगातार सपा के नेता अलग अलग तरीके की गुंडागर्दी फैलाते नजर आ रहे हैं, वो भी किसके साथ? दलितों के साथ। जिन दलितों का ये वोट लेकर बैठे हैं, जो अखिलेश यादव खड़े होकर ये नारा लगाते हैं, पीडीए का झंडा गाड़ते हैं कि मैं पिछड़ा, दलित और आदिवासी की बात करता हूँ, अब इन्होंने इनसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा। और जो अध्यक्ष जो खुद यहाँ से जीते हैं इस बार, नीरज मौर्य, जो कि सपा के सांसद हैं, सपा के सांसद हैं, सपा के सांसद हैं, उन्होंने भी इस पूरे परिवार से बात करना ज़रूरी नहीं समझा।